और आज तक के तमाम संवाददाता नेपाल की अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि राहत कार्य इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह अब सीधे जुड़ गई हैं नेपाल से। श्वेता जी अंजना, वाकई अगर हम काठमांडू की बात करें तो यहाँ पर राहत कार्य में तेजी दिखती है। कई जगहों पर आपको रिलीफ कैंप्स दिख जाएंगी। उनमें से कुछ हैं जो भारत की तरफ से प्रायोजित हैं, जो नेपाल सरकार अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है, या फिर दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं जो अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो सुदूर इलाके हैं वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। वहां पर जो लोग हैं उन्हें अपने घर का मलबा खुद हटाना पड़ रहा है, उन्हें अपनों की लाशें खुद ढूंढनी पड़ रही हैं। अगर उन्हें कोई आवाज आती है किसी मलबे से खुद निकालना पड़ता है। हमारे तमाम संवाददाता आज अलग अलग इलाकों में गए। मैं भी उस जिले में गई अंजना, जहां पर कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त जिला है वो समूचे नेपाल में। और वहां पर कई ऐसे गांव पाए गए जहां पर मदद नहीं पहुंची थी। दो मंजिल के जो मकान लोगों ने बनाए हुए थे वो बिल्कुल जमींदोज हो चुके थे। हर जगह लोग वहां पर नजर आए जो दुखी थे, परेशान थे और इस बात को लेकर पूरी तरीके से उदासीन थे कि मदद के लिए कोई आगे आने वाला भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या तस्वीर है राहत की, वो हम दिखाते हैं। हर ओर तबाही के निशान, हर चेहरे पर खौफ, आंखों में आंसू और आसमान में मलबे का गुबार। 3 दिन बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू की तस्वीर साफ होने लगी है। राजधानी काठमांडू में कोई ऐसी गली नहीं जहां मलबों का ढेर नहीं लगा। हजारों जमींदोज घर के मलबे कब्रिस्तान बन गए और जो बच गए उनमें लोगों को मौत नजर आती है। आज जो सहायता के हाथ बढ़े हैं वो किसी देवदूत से कम नहीं। 3 दिन बाद अब मलबों के नीचे दबे लोगों के बचने की संभावना बहुत कम है। भूकंप क्या आया कि काठमांडू के कई लोग घर बार रहते हुए भी बेघर हो गए। घर हैं, बने हुए हैं, उनमें कहीं कहीं दरारें हैं, लेकिन दहशत है कि घर में रहने नहीं देती, यहीं बाहर रहते हैं। नेपाली फौज के करीब 1 लाख जवान राहत कार्य में लगे हैं। प्रशासन का हर अफसर राहत में जुटा है। हम देख रहे हैं बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। आज तक की टीम नेपाल के चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहां की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता हर वो जगह पहुंचे हैं जहां लोग भूकंप से प्रभावित हैं। नेपाल के प्रशासन और आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है। कई लोगों के अभी भी इस मलबे के भीतर दबे होने की आशंका है। भारतीय वायुसेना के जरिए राजधानी काठमांडू से पोखरा जाते हुए हमारे संवाददाता ने भूकंप का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद किया। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान इस वक्त काठमांडू के ऊपर है और देख सकते हैं इस वक्त काठमांडू शहर के हालात। यहाँ पर जगह जगह टेंट नजर आ रहे हैं, यानी कि लोग बाहर रह रहे हैं। घरों के इस पूरे मैदान में टेंट दिख रहे हैं, लोग घरों से बाहर हैं। अभी ऐसे कई इलाके हैं जहां राहत पहुंची भी नहीं है। दूर दराज के इलाकों में हुए नुकसान का सही आंकड़ा भी नहीं है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दूर दराज के इलाकों में राहत का सामान पहुंचा रहे हैं। बहुत मुश्किल का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट ने आखिरकार इस सूखी हुई नदी पर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड किया। उनकी कोशिश है कि जितना भी राहत का सामान है वो जल्द से जल्द इन डब्बों में बंद राहत का सामान इन गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर दवाइयों की कमी है। काठमांडू से सटा भक्तपुर में जबरदस्त नुकसान हुआ। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह मौके पर पहुंची। भक्तपुर नेपाल का पुरातन शहर है जो यूनेस्को की धरोहर भी है। इन चौड़ी गहरी खौफनाक दरारों में आजकल काठमांडू अपनी सवेरे को तलाशता है, अपनी सुबह को तलाशता है कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब झटके उसे छोड़कर चले जाएंगे, जो यहाँ पर जलजला आता है जिससे अचानक शहर के शहर, गांव के गांव हिल जाते हैं। जिस दरार में मैं इस वक्त खड़ी हूँ इसके नीचे भी और जाने की गुंजाइश है। ये करीब 8 फीट से अधिक की दरार हो गई है। ये कभी एक सड़क हुआ करती थी। ये वो इलाके हैं जहाँ सड़क मौजूद है। जरा सोचिए दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा। नेपाल को बहुत मदद की जरूरत है, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल खोलकर मदद की है।
एनडीआरएफ की 16 टुकड़ियां, जिनमें करीब 1000 से ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं, नेपाल भेजे गए हैं। एनडीआरएफ की टीम नेपाल में लोगों को मलबे से निकालने में मदद कर रही है। एनडीआरएफ की टीम काठमांडू के अलावा भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित भक्तपुर और ललितपुर में तैनात हैं। भारत के करीब 20 विमान और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर 3 का भी इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय वायुसेना के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। यूपी बिहार से 35 बसें भी राहत कार्य के लिए नेपाल भेजी गई हैं। काठमांडू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर लागनखेल में पहला एड सेंटर बनाया गया है। भारत ने हजारों लीटर पानी भेजी है। दवाइयों की खेप और डॉक्टर की टीम भी भेजी गई है। नेपाल की त्रासदी इतनी है कि जितनी भी मदद भेजी जाए उतनी कम है। 60 लाख लोग इस भूकंप से सीधे प्रभावित हुए हैं। अभी जिंदगियों को बचाने की जंग चल रही है। बाकी के नुकसान का आकलन तो अभी बाकी है। राहुल कंवल, श्वेता सिंह और मंजीत नेगी के साथ कुमार अभिषेक, काठमांडू आज तक। बहुत विकट सी स्थिति यहाँ पर है। चलते रहिए आप कहीं पर, अचानक सड़क खत्म हो जाती है। ऐतिहासिक खूबसूरत इमारतें नजर आती हैं और उसका दूसरा हिस्सा अगर आप जाकर देखें तो वो गिरा हुआ दिखता है। मेरे इर्द गिर्द अगर आपको अंधेरा नजर आ रहा है तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इक्का दुक्का जनरेटर तो आपको शहर में दिख जाएंगे, लेकिन अमूमन यहाँ पर बिजली है नहीं, पानी की लाइनें कटी हुई हैं, लोगों को बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। इसके ऊपर ये सवाल कि लोग पूछ रहे हैं कि हम घर में महफूज सो कब सकेंगे, हमारे अपने हमें कब मिलेंगे। जिनके अपने बिछड़े हुए हैं उनकी तलाश इस कदर है कि कोई भी यहां पर उन्हें जवाब दे नहीं पाता। बताया जा रहा है करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दर्द, चीख, आंसू, मातम और बेबसी। बेशक भूकंप के झटके कुछ पलों के लिए आए हों, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी रहेगा। हर पल किसी को खोने का गम, जिंदगी भर की पूंजी ने बनाए आशियाने के जमींदोज होने का गम, बाप दादा की विरासत खत्म होने का गम। हाथों में तस्वीर लेकर काठमांडू की गलियों में यह महिला अपनों की तलाश कर रही है। कोई तो मिले जिसने उसके अपने को पहचानता, कहीं देखा। नीरज खमार शनिवार को उस लम्हे को बार बार कोस रहे हैं जब वो पत्नी को लेकर अस्पताल गए थे और घर में उसके 2 मासूम बच्चे अकेले थे। भूकंप आया और जिंदगी को वीरान बनाकर चला गया। एक और एनडीआरएफ के 45 आदमी लगातार काम कर रहे हैं और ये कर्मचारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितने शव फंसे हैं। तो वहीं दूसरी ओर परिजन घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनों का एक बार चेहरा देख लेने का कि वो कैसे थे, कैसे रहे और किस प्रकार उन्हें ये तकलीफ से गुजरना पड़ा। आप देख सकते हैं बार बार गैस कटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस 6 मंजिला इमारत जो गिरी थी यहाँ पर शोभा भगवती ब्रिज के पास, इसमें लोगों की जान गई है। इसमें ऐसे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनकी आवाजें नहीं आ रही हैं। कल तक आवाजें आ रही थी। यही हाल गणेश गिरी का भी है। गणेश गिरी भी उस मनहूस घड़ी में घर में 5 महीने की बच्ची और पत्नी को अकेला छोड़कर दुकान पर गए थे और कुदरत ने उनसे जिंदगी का सहारा ही छीन लिया। घर जमीन में इतना गहरा धंसा हुआ है। कौन फंसा है अंदर और क्या इंतजार है? हमारा बीवी और बच्चा फंसा है। 5 महीने का बच्चा है, बीवी है, उसका इंतजार में हम बैठ रहे हैं। 3 रोज हो गया, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। यहाँ का सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है हम लोग। खाली पानी पी के बैठा है, बीवी का इंतजार में बैठा है, कब निकलेगा बोल के ऐसे इंतजार करके हम लोग बैठे हैं। काठमांडू में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां लोग अपनों की तलाश में हैं। मलबे में कई जिंदगी दबी है और इस भयंकर मुसीबत में जिनकी जान बची है वो भी अपनों को खोने के बाद आंसुओं में डूबे। काठमांडू के भक्तापुर के चैमसिंग मोहल्ले में हम हैं, जहां लगभग पूरा का पूरा मोहल्ला खाक में मिल चुका है। आप देख सकते हैं इस मोहल्ले का हाल कि किस तरह जितनी पुरानी इमारतें थी इस मोहल्ले की सब ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जो इस टूटे फूटे मोहल्ले से अपना सामान बटोर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश प्रजापति।
क्या हाल हुआ है इसका? ये सब सखाब है, सब क्या वो पुराना घर तो सब जो खत्म हुआ है। लोग मरे हैं? लोग वही परिवार का परिवार मरा है। जरा सी आहट होती है तो लोग दौड़ पड़ते हैं। जब तक मलबे को खंगाला जाता है, जब तक पूरी तसल्ली न हो जाए, राहत कर्मी आखिरी ईंट हटाने तक तलाश कर रहे हैं। एक तरह से निराशा सी छा गई है यहाँ पे। कई घंटों की मशक्कत चली, आम जनता, स्वयंसेवक, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन तमाम लोग लगे रहे। ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी कि कोई व्यक्ति अंदर कराह रहा है, जल्दी जल्दी मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन जो उम्मीद की एक किरण थी, एक जीवन की जो एक तलाश थी, वो पूरी नहीं हो पाई। काठमांडू और नेपाल के बाकी शहरों में भी हजारों लोगों ने अपनों को खो दिया। हर गली और चौराहे पर लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। चंद पलों के झटके ने कई जिंदगियों को कभी न भरने वाले जख्म दे दिए हैं। मनोज्ञा लोईवाल, कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, काठमांडू, आज तक। यहाँ पर जितने लोग मिलते हैं उतनी खौफनाक कहानियां सुनाते हैं, लेकिन चंद तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। हम ऐसी ही एक तस्वीर नेपाल में आए भूकंप की आपको दिखाते हैं। धरती कांपी, पल भर में ध्वस्त होते मकानों से गुबार उठे और परिंदों ने बड़े से दरख्त की डाल छोड़ दी। जिस वक्त नेपाल में इंसान धरती का खिलौना बन रहा था, अट्टालिकाएं धरोहरें माटी हो रही थीं, मीनारें औंधे मुंह पड़ी थीं, ये ठीक उसी वक्त की भयावह तस्वीरें हैं। ये काठमांडू के दरबार स्क्वायर का इलाका है। वहीं से किसी ने इस विनाशकारी 60 सेकंड को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। सामने जमींदोज होते मकान से उठती धूल आसमां में छा रही है। नेपाल का वर्तमान और भूत अदृश्य हो रहा है। सामने सब कुछ थर थर कांप रहा है। दरबार स्क्वायर अब इतिहास है। उसकी परंपराएं तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब उन परंपराओं की साक्षी रही इमारतें टूट रही हैं। ये वही जगह है जहां नेपाल के राजवंश में उत्तराधिकारियों का राज्याभिषेक होता था। अब राज्याभिषेक नहीं होता, राजतंत्र नहीं चलता, उसकी निशानियां भी धूमिल हो रही हैं। संजय शर्मा, काठमांडू, आज तक। नेपाल में शनिवार को जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो वो झटके हिंदुस्तान तक महसूस किए गए थे, दिल्ली, बिहार, बंगाल, हर जगह। अब उसके बाद रोज जब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं तो वो भी महसूस किए जा रहे हैं। नेपाल में तो तड़के 3 झटके महसूस किए गए थे, लेकिन बिहार और बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।